है ना कितनी खस्ता और परतदार कचौड़ी जिसको देखते ही खाने का मन हो जाए। तो हाय फ्रेंड्स, सिमी रोमा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बीट रूट और पालक की बहुत ही खस्ता और परतदार कचौड़ी, जो खाने में इतनी टेस्टी है कि आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो फिर चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पालक और बीट रूट का पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। पहले हम एक बीट रूट लेंगे। मैंने इसे पानी में धुलकर अच्छे से छीलकर छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और इस बीट रूट को हम कुकर में 2 सीटी आने तक पकाएंगे। तो बीट रूट हमारा बॉईल हो गया है और ठंडा भी हो गया है। अब हम इसको मिक्सी जार में डालेंगे और महीन पीस लेंगे। तो बीट रूट को मैंने महीन पीस लिया है। अब हम 100 ग्राम पालक लेंगे, जिनको मैंने पानी में अच्छे से धुल लिया है और इसको कच्चा ही हम मिक्सी की सहायता से पीस लेंगे। इसे हमें बिल्कुल बारीक पीसना है। तो पालक को भी हमने अच्छे से पीस लिया है। तो बीट रूट और पालक का पेस्ट तैयार है। अब हम कचौड़ी के लिए आटा लगाकर तैयार करेंगे। अब हम मिक्सिंग बाउल में 100 ग्राम मैदा लेंगे। आप चाहें तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन, 1/4 छोटी चम्मच भुना पिसा जीरा, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और 1 टेबल स्पून हम शुद्ध देसी घी डालेंगे। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा लगाकर तैयार करेंगे। इसका ना हम बहुत ज़्यादा टाइट और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा लगाएंगे। तो आटा हमारा तैयार है। अब हम इसी मिक्सिंग बाउल में फिर से 100 ग्राम मैदा लेंगे और इसमें 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच भुना पिसा जीरा, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, 1 टेबल स्पून शुद्ध देसी घी और सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें बीट रूट का थोड़ा थोड़ा पेस्ट डालकर इसका भी आटा लगाकर तैयार करेंगे। हमें इसमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो बीट रूट वाला भी आटा हमारा लगकर तैयार है। अब हम फिर से मिक्सिंग बाउल में 100 ग्राम मैदा लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन, 1/4 छोटी चम्मच भुना पिसा जीरा, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, 1 टेबल स्पून शुद्ध देसी घी। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पालक का थोड़ा थोड़ा पेस्ट डालकर इसका भी आटा लगाकर तैयार करेंगे। इसका भी हम ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ना बहुत ज़्यादा टाइट आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो पालक का भी आटा लगकर तैयार है। तो इस तरीके से हमने तीनों तरह के आटा लगाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाएं। तो जब तक आटा हमारा सेट हो रहा है तब तक हम कचौड़ी के लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए एक पैन में 1 बड़ी चम्मच ऑयल लेंगे और इसको गर्म करेंगे। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें आधा छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच साबुत खड़ी धनिया, जिसको हम हथेलियों की सहायता से रगड़ कर डालेंगे और साथ में डालेंगे तो बारीक कटी हुई हरी मिर्च और धीमी आंच पर हम इनको आधा मिनट के लिए भूनेंगे। आधा मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, आधा छोटी चम्मच आमचूर पाउडर और इन सब को भी हम 15 से 20 सेकंड के लिए भून लेंगे। 15 से 20 सेकंड के बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक बारीक कटी हुई गाजर और गाजर को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको धीमी आंच पर हम 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू, जिनको छोटे छोटे पीसेस में मैंने फोड़ लिया है और इनको प्रेस करते हुए इसमें मिलाएंगे। इस तरीके से आलू को डालने से इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, क्योंकि इसमें कुछ आलू थोड़े से मैश हो जाते हैं और कुछ आलू थोड़े से साबुत रहते हैं। तो आलूओं को हम थोड़ा सा प्रेस करते हुए मिलाएंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इनको 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। हम इनको लगातार चलाते हुए पकाएंगे, नहीं तो ये तली में जल जाएंगी। 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हींग। हींग डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो हींग को भी हम स्टफिंग में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया भी ऐड कर सकते हैं। तो स्टफिंग हमारी तैयार है।
अब हम स्टफिंग को एक बॉल में शिफ्ट कर लेंगे जिससे ये जल्दी से ठंडी हो जाए। तो स्टफिंग जब तक हमारी ठंडी हो रही है तब तक हम कचौड़ियों को परतदार बनाने के लिए पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए एक कटोरी में 2 बड़ी चम्मच देसी घी लेंगे। आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं, लेकिन घी या बटर दोनों ही चीज़ें रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। अब हम इसमें 2 छोटी चम्मच कॉर्न स्टार्च मिलाएंगे जिसको हम अरारोट भी कहते हैं, और इसको हम घी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसको इसमें अच्छे से मिक्स करना है। तो घी और कॉर्न स्टार्च का पेस्ट भी तैयार है। 20 मिनट हो गए हैं, आटा हमारा तैयार है। अब हम इतनी बड़ी एक सफ़ेद आटे की लोई लेंगे और इस पर सूखा आटा लगाकर इसको बेल लेंगे। इसको हम चारों तरफ से बराबर बेलेंगे और इसको हमें पतला बेलना है। तो आप इसको जितना पतला बेल सकते हैं आप इसको बेल लीजिएगा। तो इसको मैंने इतना बड़ा बेल लिया है। इसी तरीके से हम बीट रूट वाली भी लोई लेंगे और इसको भी बेल लेंगे और इसको भी हम पतला बेलेंगे। तो इसको भी मैंने इतना बड़ा बेल लिया है। अब हम इतनी बड़ी एक पालक की लोई लेंगे और इसको भी बेल लेंगे और इसको भी हमें पतला बेलना है। तो इसको भी मैंने इतना बड़ा बेल लिया है। तो इस तरह से मैंने सभी कलर्स की 4-4 पूड़ियाँ बेल कर तैयार कर ली हैं और इन सभी पूड़ियों को मैंने बिल्कुल पतला बेला है। अब हम एक सफ़ेद कलर की पूड़ी लेंगे और इस पर कॉर्न स्टार्च का पेस्ट लगाएंगे। पूरी पूड़ी पर हम पेस्ट को अच्छे से लगाएंगे। अब हम इस पर बीट रूट की पूड़ी को अच्छे से चिपकाएंगे। इसको हमें आराम से हल्के हाथों से दबाते हुए चिपकाना है। अब हम इस पर भी कॉर्न स्टार्च और घी का पेस्ट लगा लेंगे। अब हम इस पर पालक की पूड़ी को रखेंगे और इसको भी हम हल्के हाथों से प्रेस करते हुए चिपकाएंगे और इस पर भी हम कॉर्न स्टार्च और घी के पेस्ट को अच्छे से लगा देंगे। पेस्ट को हमें पूरी पूड़ी पर अच्छे से लगाना है। इस तरीके से हम पूरी 12 पूड़ियों को अच्छे से चिपका लेंगे। बस हमें एक बात का ध्यान रखना है कि पहले हमें सफ़ेद वाली पूड़ी को चिपकाना है, फिर रेड वाली और फिर ग्रीन वाली पूड़ी को चिपकाएंगे। तो इस तरीके से हमने सभी पूड़ियों को कॉर्न स्टार्च का पेस्ट लगाकर अच्छे से चिपका लिया है। अब हम इसको इस तरीके से रोल करेंगे। हमें इसका एक टाइट रोल बनाकर तैयार करना है। अब हम इसको रोलिंग बोर्ड पर इस तरीके से रोल करेंगे। अब हम इसको चाकू से बीच से कट करेंगे। हम इसको आराम से कट करेंगे, नहीं तो सभी लेयर्स आपस में चिपक जाएंगी। तो ये देखिए मैंने इसको बीच से कट कर लिया है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ इस तरीके से कट कर लेंगे। इनको भी हम आराम से कट करेंगे। तो ये देखिए मैंने इनको इस तरीके से कट कर लिया है। अब हम सूखा मैदा लगाकर इनको हल्के हाथों से बेल लेंगे। इनको हमें आराम से बेलना है। इसी तरीके से हम सूखा मैदा लगाकर दूसरी लोई को भी बेल लेंगे। ध्यान रखिएगा इनको हमें हल्के हाथों से ही बेलना है। अब हम इसके बीच में स्टफिंग को रखेंगे। स्टफिंग आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब हम दूसरी पूड़ी को इसके ऊपर रखेंगे और इसको हल्के हाथों से प्रेस करते हुए चिपका देंगे। अब हम एक गोल शेप की कटोरी लेंगे और इसकी सहायता से इसको गोल शेप में कट कर लेंगे और इसके एक्स्ट्रा पार्ट को हटा देंगे। अब हम इस कचौड़ी को हाथ पर उठा लेंगे और इसके किनारे पर इस तरीके से डिजाइन बनाएंगे। पहले हम इसको उंगली की सहायता से दबाएंगे और फिर फोल्ड कर देंगे। फिर हम उंगली की सहायता से प्रेस करेंगे और फिर फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से हम पूरी कचौड़ी के किनारे पर डिजाइन बनाते चले जाएंगे। तो ये लीजिए कचौड़ी हमारी बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसको फॉर्क की सहायता से भी इस तरीके से लॉक कर सकते हैं, जिससे स्टफिंग हमारी बाहर नहीं निकलेगी। तो ये लीजिए बीट रूट और पालक की कचौड़ी बनकर तैयार है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। इसके लिए एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे और ऑयल को गर्म करेंगे। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को धीमा कर लेंगे और कचौड़ी को इसमें फ्राई करेंगे। कचौड़ी को हम इसमें एक एक करके डालेंगे। बीच में हम गैस की फ्लेम को 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम कर लेंगे और फिर धीमा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कचौड़ी में कितनी अच्छे से परतें बनी है। तो कचौड़ी हमारी सिक कर तैयार है। आप इसको गर्मा गर्म हरी धनिया की चटनी, सॉस और चाय के साथ सर्व करें।
तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय।